नमस्कार, मैं राजेंद्र कौशल स्वागत करता हूं टुडे हरियाणा पर आपका। तो साथियों, आपको मालूम है कि जैसे अभी 25 मई को वोटिंग हो चुकी है और आज 23 मई है। तो अभी जो उठा-पटक है, जो दिमाग की, वो कहीं न कहीं साफ तौर पर दिमाग में एक उधेड़-बुन बनी हुई है। तो कहीं न कहीं चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है, चाहे जेजेपी हो, तो सभी के दिमाग कहीं न कहीं जो आज गुणा और घटा में लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो माहौल है कैथल का और कुरुक्षेत्र की सीट का, ये हॉट सीट मानी गई और नवीन जिंदल यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे। अभय चौटाला लोकदल से, जेजेपी से पालाराम और इंडिया गठबंधन से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी यहाँ पर प्रत्याशी रहे। तो माहौल क्या रहा, दर्शकों को खुद भी मालूम है। वोटिंग हो चुकी है, ना अब कोई वोट घट सकता है ना बढ़ सकता है। पर समीकरण क्या है, साफ तौर पर जो सर्वे हैं, कहीं ना कहीं एक कांटे की टक्कर यहाँ पर सर्वे में आई। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कलायत की प्रभारी रही उषा मचल जी, वो मेरे साथ हैं, मैं बात करवाऊंगा आपसे कि उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किए, खून पसीना बहाया, मेहनत की तपती गर्मी के अंदर। और उन मतदाताओं के लिए इनके पास क्या शब्द हैं, मैं जानना चाहूंगा। इस मौके पर वो क्या कहना चाहेंगे, मैं बातचीत करवाता हूँ आपकी। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। तो मैडम, आपने लगातार इलेक्शन से आप जुड़े रहे, जब से ये इलेक्शन चल रहा था। डॉक्टर सुशील गुप्ता पहले कैंडिडेट थे जो मैदान में आए, काफी लंबी उनकी मेहनत रही और भाजपा ने नवीन जिंदल को एक बड़ा लेट एक प्रत्याशी बनाया और ज्वाइन भी पार्टी को करवाया और साथ में टिकट भी दे दी। तो आपने कलायत भी, क्योंकि कुरुक्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र है और काफी एक अहमियत रखता है, तो आपने वहाँ लोगों के बीच में जा जा करके पार्टी के लिए, नवीन जिंदल के लिए प्रचार किया। सालू जिंदल भी आपके साथ रही, सावित्री जिंदल भी साथ रही। कहीं ना कहीं आपको राजनाथ सिंह जी की जो रैली हुई, उस रैली में भी आप वहां पर विराजमान थे। तो मैडम, क्या बताना चाहेंगे, 4 जून को रिजल्ट आएगा, उससे पहले जो आंकलन है, तो और मतदाता जिन्होंने आपका वोट देकर के मान सम्मान किया और बीजेपी को कहीं ना कहीं एक जीत की जो लहर है उसमें पहुंचा दिया, तो उन मतदाताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जी मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने ऐसे मौके पे हमें याद किया। जी। और मैं जो वोटर मेरे साथ जो भी टीम जुड़ी रही, अंत तक जुड़ी रही, तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हर दुख सुख में मैं उनके साथ खड़ी मिलूंगी। और जो भी हम गांव गांव में गए हैं नवीन जिंदल के लिए, तो बहुतों ने कुछ शब्द भी बोले कि भी इतने टाइम ये रहा वो रहा, लेकिन हमने उनको समझाया भी कि भी नवीन जिंदल जैसा कोई आ नहीं सकता। क्योंकि नवीन जिंदल जो है ना, वो हमारे दुख सुख में खड़ा है। और जो हमने गांव गांव में जा करके, घर घर में जा करके, हमने हर वोटर के पास पहुंचे हैं और हर जात बिरादरी के पास हम पहुंचे हैं। झुग्गी झोपड़ियों में हम पहुंचे हैं और गरीब बस्तियों में, बहुत गरीब बस्तियां थी जो वहां भी हमने पहुंचे हैं। और जहां उनको बहुत सी चीजें चाहिए थी, तो उनकी भी हम कह करके आए कि उस चीज के लिए हम नवीन जिंदल जी से आपकी जो फरियाद है हम उनके आगे रखेंगे। क्योंकि वहां जितनी भी बस्ती थी ना, वहां 18 झुग्गी झोपड़ियां हैं जिनके अंदर टॉयलेट नहीं है और उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो जी मैडम जी, आपने देखा कि महिलाओं का काफी एक बहुत बड़ा, कहते हैं मातृशक्ति का, नारी शक्ति का बहुत बड़ा एक रोल होता है और कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र की इस रणभूमि में उनका जो रोल है वो साफ तौर पर देखने को मिला भी है। तो ऐसे महिलाओं के लिए, ऐसे मतदाताओं के लिए आप किस और किन शब्दों में उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिन्होंने एक अपनी वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली और नवीन जिंदल को कहीं ना कहीं विजयी योद्धा के रूप में साबित करने का प्रयास किया, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए भी मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो महिलाएं मेरे को मिली है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी और बहुत ज्यादा अनपढ़ भी थी। वो जो बहुत ज्यादा साधारण थी, जो पढ़ी लिखी थी, उनसे हमने वायदा किया कि भी जिंदल साहब से कह करके आपके लिए कहीं ना कहीं फार्म आपने भरने हैं, रिक्वेस्ट हमने करनी है।
तो इसलिए हम जहां भी गए वहां से हमने जिंदल साहब के लिए हर तरीके से हमने उनसे फरियाद की और उनको विश्वास दिलाया कि भी वो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के लिए काम करने वाले हैं, और उनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं जो टीम मेरे साथ अंत तक खड़ी रही। 4 जून सामने आएंगे, क्या मानते हैं आप? हम ये मानते हैं कि हमने ना धूप देखी, जितनी भी टीम चल रही थी ना उन्होंने धूप देखी, ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, ना बरसात देखी, हर तरीके से हमें डोर टू डोर करने में भी कामयाब रहे। तो हमारी जीत क्यों नहीं होगी? नवीन जिंदल की जीत इतनी भारी बहुमत से जीत दिलाएंगे कि जो विपक्ष वाले बैठे हैं ना वो भी देखते रह जाएंगे कि इतनी वोटें आखिर आई कहां से। तो 4 जून को फिर लड्डुओं का इंतजार है? लड्डुओं का तो इंतजार हो रहा है, सिर्फ 4 तारीख का इंतजार हो रहा है कि 4 जून आई, लड्डू का दरबार हमारे लिए खुला है। तो कहां पर ये लड्डू बंटने वाले हैं? लड्डू तो हर जगह बटेंगे, जहां भी देखेंगे वहां लड्डू ही बांटेंगे। हर कोई अब अपनी बस्तियों में क्या, अब अपने एरिया में क्या, चौकों पे क्या, क्योंकि उस दिन बहुत बड़ा खुशी का दिन होएगा कि जो मोदी जी के लिए इतना काम कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन यही होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कलैत के प्रभारी श्रीमती उषा मचल जी से मैंने बात आप लोगों की करवाई और चुनावी माहौल खत्म हो चुका है, गिनती का इंतजार है, रिजल्ट का इंतजार है। तो ऐसे में उषा मचल जी ने आप लोगों का, मतदाताओं का अपनी तरफ से भरपूर धन्यवाद दिया है। जिन साथियों ने, जिन मतदाताओं ने, महिलाओं ने इनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर के चुनावी मैदान में साथ दिया और अपनी भावनाएं कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने जोड़ने का प्रयास भी किया और उसी का परिणाम है कि 4 जून का रिजल्ट इनके हिसाब से कोई बहुत बड़ा एक अच्छा संकेत लेके आने वाला है। इंतजार है इनको 4 जून की शुभ घड़ी का कि नवीन जिंदल यहाँ से जीत करके और लड्डू खाएंगे भी और जनता को भी खिलाएंगे। दोस्तों फिर मिलता हूँ आपको मैं किसी नए चेहरे के साथ, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।